की वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जो कि इंग्लिश को बोलने में, समझने में और लिखने में बहुत ही ज़रूरी हैं। देखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सिंपल सेंटेंस कौन से हैं और टेंसेस वाले सेंटेंस कौन से होते हैं। आज हम इसी को देखेंगे, ठीक है, और इसकी पहचान देखेंगे क्या है, नॉट वाले हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट वन है, देखा जाए तो इसकी जो पहचान है टाइप 1 की प्रेजेंट की है, हूँ, हो, इसमें इज एम आर लगता है, और नॉट वाला बनाना है तो इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब इसके टाइप 2 देखिए, जैसे पास है, में है, या कोई भाई बहन या कोई रिश्ता, अंकल आंटी कोई भी हो, तो हम कैसे बोलेंगे। पॉजिटिव में तो हम बनाएंगे हैज़ हैव के साथ, लेकिन अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पास्ट का देखें तो था, थे, थी, वॉज, वर नॉट, वॉज नॉट, ठीक है। और टाइप 2 देखें तो पास था, में था, रिश्ता था, कोई भाई था, हैड लगेगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव में डिड नॉट हैव। क्लियर है। अब फ्यूचर में होगा विल बी और विल नॉट बी, मीन्स होगा या होगी। ये है सिंपल टेंस की पहचान, ठीक है। पास होगा, में होगा, कोई रिलेशन होगा तो विल हैव, विल नॉट हैव। फर्स्ट स्लाइड से देखते हैं, पहले समझते हैं कि सिंपल टेंस और जो टेंसेस वाले सेंटेंस होते हैं वो होते क्या हैं। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्रिया नहीं होती, अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं कि रमन एक अच्छा लड़का है। इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्रिया नहीं है। रमन सब्जेक्ट है, एक अच्छा लड़का है उसके बारे में बताया गया है कि वो अच्छा है, ठीक है। तो इसमें क्रिया जो वर्ब है वो नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो टेंस है वो है सिंपल है। अब नीचे देखते हैं, इसमें वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट उस वर्ब को नहीं कर रहा है। देखिए, किताब कुर्सी पर रखी हुई है, ठीक है। अब रखी है, रखी का है, रखना मीन्स कीप, ठीक है, रखना मीन्स कीप या केप्ट, ये वर्ब की फॉर्म हुई। लेकिन इसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है क्या, किताब सब्जेक्ट है, ठीक है। किताब तो अपने अपने आप ही रखी हुई है ना, वहाँ पे किसी ने नहीं रखी, तो इट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें कोई भी वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं कर रहा है, तो मीन्स ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब ये थर्ड वन देखते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। जैसे रमन किताब पढ़ रहा है, अब रमन सब्जेक्ट है और वो क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। पढ़ना यहाँ पे क्या है, वर्ब और क्रिया है, ठीक है, क्रिया है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये टेंसेस वाले सेंटेंस है जिसके चार चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये वो वाले सेंटेंस में आएगा, ठीक है। और ये जो है, ये वाले, ये हैं सिंपल, ठीक है, जिसमें वर्ब क्रिया नहीं होती है, अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता है, ठीक है। ये दो कैटेगरी हैं। ये वाले तो हम काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं, काफ़ी हम देखते हैं, स्कूलों में भी सीखते हैं, लेकिन इनमें हम कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल को हम सिंपल समझ के ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इसको अच्छे से करेंगे। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। टाइप 1 देखेंगे सबसे पहले, इसका है टाइप 1 इज एम आर, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, कैसे बनाएंगे, आई, मैं के लिए हमने आई लगाया, एम, आई के साथ एम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको सब बताया है कि किसके साथ एम, इज़, आर किसके साथ आएगा, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, आई एम गुड फॉर यू, इसमें वर्ब की कोई फॉर्म नहीं है, इट्स वेरी इजी। जैसे हम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, इस तरह से, उसमें भी कोई वर्ब नहीं लगता है, तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब नहीं के साथ बनाते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, एम आई गुड फॉर यू, ठीक है। एम आई, जब हम क्या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो ये जो वर्ब होता है इज एम आर, इसको हम सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, एम आई गुड फॉर यू, क्लियर है। अब टाइप 2 में देखेंगे, अगर कोई चीज़ हमारे पास होती है, या पास है, में है, भाई है, बहन है, या कोई रिश्ता है, अंकल है, आंटी है, तो उसकी काउंटिंग, नंबरिंग को दिखाने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, ठीक है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, मेरे पास किताब नहीं है। हम अगर किसी को बोलना चाहते हैं कि कोई चीज़ मेरे पास नहीं है तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव अ बुक, या आई डू नॉट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगाई है डोंट, इसका इलेबोरेट फॉर्म है डू नॉट।
आई डू नॉट हैव अ बुक। उसके 2 भाई हैं, शी हैज़ 2 ब्रदर्स, शी हैज़ 2 ब्रदर्स, ठीक है। उसके 2 भाई नहीं हैं, शी डज़ नॉट हैव 2 ब्रदर्स। क्लियर है, समझ आया? शी डज़ नॉट हैव 2 ब्रदर्स। और डू और डज़, हैज़, हैव कहाँ लगना है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसी से आप स्मॉल स्मॉल सेंटेंस बनाकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए कि पॉजिटिव में तो हैज़ हैव आएगा, लेकिन जब हम नहीं वाला बनाना चाहते हैं तो इसके साथ हैज़ नो हैव नॉट नहीं आएगा, डू नॉट हैव या डज़ नॉट हैव। बहुत रेयर सेंटेंस होते हैं जिसमें हैज़ नो हैव नो आएगा, बहुत रेयर, ठीक है। ये देखिए, आई के साथ हम एम लगाएंगे, ही शी इट नेम के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, यू वी दे के साथ हम आर का। और टाइप 2 में आई वी यू दे के साथ हम पॉजिटिव में हैव का और नेगेटिव में डू नॉट हैव, ठीक है। और ही शी इट और नेम के साथ हैज़ और नेगेटिव में डज़ नॉट हैव। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट सेंटेंस, जिसमें कि टाइप 1 में देखेंगे कि उसकी जो पहचान है पीछे था, थे, थी होता है, ठीक है। वॉज, वर, वॉज नॉट, वर नॉट। मैं तुम्हारे साथ था, सबसे पहला सेंटेंस आई वॉज विद यू, इसमें कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, कोई फॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। आई वॉज विद यू, सिंपल। तुम मेरे साथ नहीं थे, यू वर नॉट विद मी, यू वर नॉट विद मी। क्या तुम मेरे साथ थे, वर यू विद मी, ठीक है, वर यू विद मी। टाइप 2 देखते हैं, पास था, में था, भाई बहन या कोई रिश्ता था, ठीक है। पॉजिटिव के लिए हम हैड लगाएंगे और नेगेटिव के लिए डिड नॉट हैव। उसके पास कुछ था, ही हैड समथिंग, उसके पास कुछ था, ही हैड समथिंग। उसके पास किताब नहीं थी, ही डिड नॉट हैव अ बुक, ही डिड नॉट हैव अ बुक। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नॉट वाले में क्या करते हैं, ही हैड नॉट समथिंग या ही हैड नॉट बुक, नॉट लगा देते हैं हैड के साथ, लेकिन इसको हमने बनाना होता है डिड नॉट हैव, ठीक है। ही डिड नॉट हैव अ बुक। उसके 2 भाई थे, शी हैड 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई नहीं थे, शी डिड नॉट हैव 2 ब्रदर्स, शी डिड नॉट हैव 2 ब्रदर्स। कन्फ्यूज़न हमेशा नेगेटिव में ही आती है, पॉजिटिव तो हम इजीली बना लेते हैं, लेकिन नॉट वाले में हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें कैसे बनाना है। इसके जो रूल्स हैं वो हैं आई, ही, शी, इट और नेम के साथ हम वॉज लगाएंगे, यू, वी, दे और इसके साथ हम वर लगाएंगे, ठीक है। और टाइप 2 में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ हम हैड पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए डिड नॉट हैव। क्लियर है? अब लास्ट है सिंपल फ्यूचर। इसकी जो पहचान होती है जैसे होगा, होगी, होंगे, ठीक है। लाइक जैसे पापा ऑफिस में होंगे, पापा विल बी इन ऑफिस। जैसे हमें नहीं पता होता, हमें कोई पूछ ले, हाँ जी वो कहाँ है, होंगे वहाँ पे होंगे, ही पापा विल बी इन ऑफिस, कि पापा ऑफिस में होंगे। अमित वहाँ नहीं होगा, हम पहले ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि वो नहीं होगा। अमित विल नॉट बी देयर, अमित वहाँ नहीं होगा, अमित विल नॉट बी देयर। क्या वहाँ कोई होगा, विल समवन बी देयर, विल समवन बी देयर, ठीक है। इसमें क्या है, विल लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। विल समवन बी देयर। अब टाइप 2 का देख लेते हैं, पास, इसमें होगा, पास होगा, ठीक है, में होगा या भाई बहन या कोई रिश्ता होगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया है, इसमें पास होगा इस तरह से। अमित के पास कार होगी, ठीक है, अमित विल हैव अ कार, अमित के पास कार होगी, मतलब हम पहले से ही सोच रहे हैं कि उसके पास होगी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। अमित विल हैव अ कार। उसके पास कार नहीं होगी, ही विल नॉट हैव अ कार, ही विल नॉट हैव अ कार। क्या उसके पास कुछ होगा, विल ही हैव समथिंग, विल ही हैव समथिंग, ठीक है। ये था इंटेरोगेटिव। तो ये थे सिंपल सेंटेंस। इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की जो फॉर्म है वो नहीं होती है, अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है, तो उन सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसका जो रूल्स हैं, आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, सबके साथ हम विल बी लगा सकते हैं और नेगेटिव के लिए विल नॉट बी। और इसमें भी हमें सोचना नहीं पड़ता है, सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव और विल नॉट हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो
तो ये थे सिंपल सेंटेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को बोलने में, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और जो दूसरे होते हैं टेंसेस वाले, उसके 4 पार्ट होते हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लिंक में देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।